हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग लिमिट का थ्योरम वगैरह सब पढ़े थे। आज हम लोग लिमिट का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो देखिए, लिमिट का जो प्रॉब्लम है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस बनाने में या क्वेश्चंस कैसे पकड़ना है ना, तो सॉल्व करना है, प्रोसीड करना है, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि आज का जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम ऑन लिमिट, लिमिट का प्रॉब्लम पर बेस्ड लेक्चर है। तो लिमिट के प्रॉब्लम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते करेंगे। लिमिट के प्रॉब्लम को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा कैटेगरी ए और दूसरा होगा कैटेगरी बी। ठीक है। कैटेगरी बी, कैटेगरी ई में वैसा प्रॉब्लम होगा जिसमें कि टेंस टू कांस्टेंट होगा। तो इसमें कैटेगरी ए में क्या होगा कि इफ वेरिएबल टेंस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की ओर टेंड करेगा। दैट इज जैसे कि x टेंस टू ए है, x टेंस टू पाई बाई 2 है, x टेंस टू 2 है और x टेंस टू है ना 0 है। इसमें क्या होगा कैटेगरी बी में, इफ वेरिएबल डजंट, है ना, डजंट टेंस टू, डजंट टेंस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टेंड नहीं करेगा। दैट इज टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। और माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, या तो जीरो। हाँ, तो कैटेगरी में क्या होगा कि x टेंस टू ए होगा, x टेंस टू पाई बाई 2 होगा, x टेंस टू पाई होगा, x टेंस टू 2 होगा, है ना, यानी इन्फिनिटी टेंड नहीं करेगा। और कैटेगरी बी में वैसा प्रॉब्लम होगा जिसमें कि इन्फिनिटी टेंड करेगा। ठीक है। अब इस कैटेगरी में जो है आपको, इस कैटेगरी जो है आपका तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, फोर टाइप में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब जो है हम लोग क्या होगा, तो लिमिट का दो कैटेगरी में डिवाइड किए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वैसा प्रॉब्लम होगा जिसमें कि वेरिएबल इंफिनिटी की ओर टेंड नहीं करेगा, और कैटेगरी बी में वैसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि वेरिएबल ओनली इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो अब देखिए यहां पर, अब ईच कैटेगरी जो है तीन टाइप में डिवाइड होगा। ईच कैटेगरी, एक मिनट, चार टाइप कर देते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा। ये अपने मन से किया हुआ है, ऐसा कोई बुक में नहीं है। तो ईच कैटेगरी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, फोर टाइप्स, फोर टाइप्स होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा
टाइप 1, इसमें क्या होगा कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस को लेंगे, अलजेब्रिक लिमिट लेंगे, है ना। प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्राइक लिमिट, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या होगा, देखिए दूसरा टाइप में होगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स, ठीक है। टाइप 3 एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिमिट टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 में आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट। टाइप 4 में हो जाएगा लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट। तो देखिए कैटेगरी ए में क्या होगा, वैसा प्रॉब्लम होगा जिसमें कि इंफिनिटी टेंड नहीं करेगा, और कैटेगरी बी में वैसा प्रॉब्लम होगा जिसमें कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा। फिर इस कैटेगरी को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, ये कैटेगरी ए में भी होगा, कैटेगरी बी में होगा। कैटेगरी में टाइप 1 में क्या होगा, अलजेब्रिक लिमिट, दूसरा में ट्रिग्मेटिकल लिमिट, तीसरा में एक्सपोनेंशियल लिमिट, चौथा में लॉगरिथमिक लिमिट। अब देखिए ईच टाइप जो है, इस टाइप जो क्वेश्चंस है इस टाइप का, इसको फिर क्या है कि देखिए ईच टाइप जो है, ईच टाइप ऑफ लिमिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड, फर्दर आगे फिर डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइडेड। कैसे, देखिए अब इसमें क्या होगा कि वैसा लिमिट होता है जिसमें डायरेक्ट पुट किया जाता है। तो इसमें दो, देखिए इसमें फिर टाइप कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, बाय डायरेक्ट, बाय डायरेक्ट डायरेक्ट पुटिंग द लिमिट, पुटिंग में, हाँ डायरेक्ट पुटिंग द लिमिट, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। दूसरा, ये डायरेक्ट कब करते हैं, जब वो सातों फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट पुटिंग, इसको यहां लिख देते हैं साइड में, व्हेन, चेक कर लेना है, व्हेन द फंक्शन इज
नॉट इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहता है तब डायरेक्ट पुट करके बनाते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी जो 7 को फॉर्म बताए हैं उस फॉर्म में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट पुट करके बनाएंगे। ठीक है। अब जो है दूसरा, जब ये 7 फॉर्म में रहेगा तो अब थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग थ्योरम, थ्योरम यूज करना है। तीसरा है जब रूट रहेगा तो रेशनलाइजेशन होगा। रेशनलाइजेशन होगा। अब जो है तीसरा जो है आपका चौथा, बाई फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन है ना। तो कोई भी टाइप का है लिमिट, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिमेटिकल हो, लॉगरिथमिक हो, अगर आप देखते हैं कि डायरेक्ट पुट करने से बनेगा, कब? जब वो 7 फॉर्म में नहीं रहेगा तब। दूसरा देखेंगे कि जब वो फॉर्म में रहेगा तब थ्योरम यूज करेंगे, जो थ्योरम बताया गया है। तीसरा जो है आपका रेशनलाइजेशन, जब रूट रहेगा तो वहां रेशनलाइजेशन होगा। और चौथा है बाय फैक्टराइजेशन, वहां फैक्टराइजेशन भी करना पड़ सकता है। अब हम लोग जो है कैटेगरी ए का क्वेश्चन बनाएंगे और अलजेब्रिक बनाएंगे, है ना, है ना। तो जो है कैटेगरी ए टाइप 1 जो होगा आपका क्वेश्चन क्या होगा? एक मिनट, एक कैटेगरी ए का प्रॉब्लम होगा और वो टाइप 1 होगा। कैटेगरी ए और टाइप 1 का प्रॉब्लम होगा। यानी कैटेगरी ए में वैसा प्रॉब्लम आ जाएगा जिसमें कि इन्फिनिटी टेंड नहीं करेगा, इन्फिनिटी टेंड नहीं करेगा, और टाइप 1 यानी अलजेब्रिक होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल नई चीज है इसलिए इजी से शुरू करेंगे। इवेल्युएट, तो इवेल्युएट में जो है आपका क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डायरेक्ट पुट करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायरेक्ट पुट करके बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है ना। इसके जो लिमिट जब लेंगे तो x के जगह पर 1 स्क्वायर हो जाएगा। जब लिमिट लेंगे लिखना बंद कर देंगे लिमिट। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया। ठीक है। तो अब देखिए दूसरा देखिए, इवेल्युएट, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय x प्लस 3। ठीक है। अब देखिए ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, आप इसको डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं, है ना। तो इसका जब लिमिट लीजिएगा तो क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, पहले ये देख लेना है कि वो 7 फॉर्म में है कि नहीं। अगर 7 फॉर्म में किसी एक फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट पुट करके नहीं बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो x टेंस टू 2 है
तो यहाँ जब हम लोग 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4/2 प्लस 3 यानी 0/5 हो गया। तो आपका लिमिट कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, देख लेना ये है ना। अब जैसे देखिए तीसरा, लिमिट x टेंस टू पाई, है ना, और x प्लस पाई है, x प्लस पाई है। तो अब देखिए इसमें डायरेक्ट पुट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई, x प्लस पाई नहीं माइनस पाई कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, x माइनस पाई है। अब यहां पर पाई रख दीजिए, पाई माइनस पाई 0 हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जीरो लेवल का, जो 10th पास करके बच्चा जब लिमिट स्टार्ट करता है तो उसको समझाया जाता है कि डायरेक्ट पुट करने से भी बनता है लिमिट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगला ये चीज इवेलुएट। इवेलुएट यहां पर लिमिट x टेंस टू 2 है और x स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 6 है। ये जो है आपका, हाँ, इसमें हाँ, x टेंस टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये 0/0 के फॉर्म में है। डायरेक्ट पुट करेंगे 0/0 के फॉर्म में है। तो डायरेक्ट इसमें पुट नहीं होगा, डायरेक्ट पुट करके लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x टेंस टू 2 है, अब पोलिनोमियल है, क्या है? पोलिनोमियल है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। आज देखिए x टेंस टू जो 2 है वही उसका फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। ये पकड़ने का सबसे ये है कि कौन भाई, एक फैक्टर तो तुरंत निकल जाएगा, जो टेंड करेगा वो फैक्टर होगा, है ना, जो टेंड करेगा वो फैक्टर होगा। तो यहाँ x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 तो जरूर एक फैक्टर होगा। x टेंस टू 4 है तो x माइनस 4 एक फैक्टर होगा। x टेंस टू माइनस 3 है तो x प्लस 3 एक फैक्टर होगा। x टेंस टू हाफ है तो x माइनस हाफ जरूर फैक्टर होगा। जो टेंड करेगा वो वही उसका एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 2 और x माइनस 3 ये दूसरा फैक्टर होगा। देखिए हम कैसे पकड़ लिए, यहाँ प्लस 6 है तो यह माइनस 2 है तो यहाँ माइनस 3 जरूर होगा। अब देखिए यहाँ जो है a प्लस बी और a माइनस बी पे ब्रेक कर दिए। अब x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 0 के बराबर नहीं है, आपको बताए थे। तो अब जब 0/0 को नहीं काट सकते हैं तो x माइनस 2 जो है 0 नहीं है, क्योंकि x टेंस टू 2 है, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 है। इसको कैंसिल कर दिए। अब आप लिमिट ले लीजिए। जब लिमिट लीजिएगा, लिमिट लिखना बंद कर देंगे तो x के जगह पर यहाँ 2 माइनस 3/2 प्लस 2 हो गया, ये आपका -1/4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट पुट करने से तब आएगा जब वो सातों फॉर्म में नहीं रहेगा। आपका जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया गया वो फॉर्म नहीं रहेगा। डायरेक्ट पुट करने से डायरेक्ट पुट तब करते हैं जब वो नहीं रहेगा। अगर उस सातों फॉर्म है तो आपको बताए थे कि फैक्टराइजेशन से, रेशनलाइजेशन से
आपका थ्योरम से ये सब अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पोलिनोमियल होगा तो आपका जो है फैक्टराइजेशन से होगा। तो अब देखिए लिमिट, अगला क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 है, और आपका एक्स क्यू -3x² +4 अपॉन x की पावर 4 -8x² +16 है, ठीक है। आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा, यह भी 0/0 के फॉर्म में होगा। देखिए 8 +4 12 और -12 0/0 फॉर्म है। आराम से चेक कर ले, पहले चेक कर लेना है कि ये 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं। अब जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, है ना। पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल है, तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए आपका एक फैक्टर जो है, जो लिमिट टेंड करता है ना, जो लिमिट टेंड कर रहा है वही एक उसका एक फैक्टर होगा। तो आप x-2 इसका जरूर फैक्टर होगा, और नीचे वाला का भी x-2 जरूर फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर के लिए क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये हम रफ करके समझा देते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको, इससे आप हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपसे गलती हो जाएगी। तो यहाँ x-2 से डिवाइड कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसमें x² लगेगा तो x³ हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, तो ये आपका -x² हो गया, +4 हो गया। फिर इसमें आपका -x लगेगा, है ना, तो ये -x² +2x हो जाएगा। फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपका -2x +4 हो जाएगा, -2x +4 हो जाएगा। फिर इसमें -2 लग जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है यूक्लिड डिवीजन 10th में पढ़े थे, क्या होता है डिविडेंड डिवाइजर, है ना, और ये प्लस रिमाइंडर वाला लगता है। तो ये x-2 है ना, तो x-2 दूसरा जो फैक्टर हो जाएगा x² -x-2, है ना। तो ये रिमाइंडर कहलाता है जो, है ना, ये आपका डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। सॉरी ये कोशेंट हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड हो गया। तो खैर उसमें कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग तो 0 बचेगा। उसी तरह से x-2 को इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है ना, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें आपका तो यहाँ पर x की पावर 4 -8x², तो यहाँ पर x की पावर 4 -8x² +16 है ना। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x-2 तो फैक्टर होगा ही, इसको इस तरह से करते हैं। देखिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पर x की पावर, इसको मल्टीप्लाइड फैक्टराइज कर देते हैं, x की पावर 4 16x² है ना। तो ये जो है, ये तो x² -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x² -4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म में है, x² -4 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कीजिए, देखिए a - b के होल स्क्वायर पर यही आएगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पर लिमिट या डिवाइड करने से ही आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये ऐसा सेटिंग है जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये जो है आपका एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू हुआ, और तब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स माइनस टू, फिर ये आपका क्या कहते हैं डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस टू और x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर हुआ और x प्लस टू का होल स्क्वायर हुआ, ये आपका कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लीजिए, x टेंस टू टू है, x टेंस टू टू है, तो यहीं पर हो जाएगा, यहाँ टू रखेंगे तो टू माइनस वन होगा। नेक्स्ट पेज क्यों जाएंगे, टू प्लस टू फोर हो गया, फोर का होल स्क्वायर हो गया, यानी माइनस वन बाय 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन है ना, जो भी पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन है वो उसको क्या होता है कि फैक्टराइजेशन से बनता है। क्या होता है, फैक्टराइजेशन से बनता है। तो अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इवेलुएट, इवेलुएट, यहां पर क्या है, लिमिट x टेंस टू वन है, लिमिट x टेंस टू वन है, और टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल रहता तो हम लोग फैक्टराइज कर देते, है ना। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और तब बाद में देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट x टेंस टू वन, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस वन, ठीक है, एलसीएम ले लिए, तो ये टू इंटू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, टू इंटू एक्स माइनस वन हो गया, और इसके बाद x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, लिमिट x टेंस टू वन, देखिए टू इंटू एक्स माइनस वन, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, आइए वन माइनस एक्स, आइए वन प्लस एक्स हो गया, आइए एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू वन, इसमें से x माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा टू, ये जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होगा, तो यहां पर आपका x प्लस वन होगा, और ये जो है आपका वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स और x माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, इसको हटाइए। लिमिट x टेंस टू वन, ऊपर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे वन माइनस एक्स है, ये वन प्लस एक्स है। अब ये क्या हो गया, फैक्टर कट जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू वन है, अब लिमिट ले लीजिएगा, तो वन, ऊपर तो कुछ है नहीं, वन बचा, x टेंस टू वन है, यहाँ वन रख देंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो जो भी पोलिनोमियल का क्वेश्चन है या रेशनल फंक्शन का है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल जो है आपको, हाँ, ये सिंप्लीफाई कर करके और फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब जो है हम लोग रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा, जब रूट रहेगा, क्या रहेगा, रूट रहेगा और प्लस माइनस से कनेक्टेड होगा, केवल रूट रहने से नहीं, तो रूट रहेगा और वो प्लस माइनस से कनेक्टेड रहेगा, तब रेशनलाइजेशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट,
इवेलुएट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 बाई एक्स। जहां आपको देखिए इरेशनल फंक्शन है, क्या है, इरेशनल फंक्शन है, तो वहां आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको बताए थे कि एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा फैक्टराइजेशन से होता है, तीसरा रेशनलाइजेशन से होता है, और चौथा थ्योरम पर होता है। बस 4 ही टाइप का क्वेश्चंस रहता है किसी भी कैटेगरी में। कैटेगरी ए में क्या होता है, जब कोई वेरिएबल इन्फिनिटी की ओर टेंड नहीं करता है या माइनस इन्फिनिटी टेंड नहीं करता, वो कैटेगरी ए का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कैटेगरी बी का प्रॉब्लम अभी हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं। उसमें क्या होगा कि वेरिएबल इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। फिर आपको बताते हैं कैटेगरी ए, इस कैटेगरी 4 टाइप में डिवाइड होता है। एक अलजेब्रिक लिमिट होता है, दूसरा ट्रिमेटिकल लिमिट होता है, तीसरा जो एक्सपोनेंशियल लिमिट होता है, फोर्थ जो है आपका लॉगरिथमिक लिमिट होता है। बस इतने तरह लिमिट का खेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो आप लोग 10th से ही रेशनलाइजेशन करते आए हैं। तो यहाँ बीच में साइन माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, माइनस है तो बीच के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा। तो ये 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हुआ, ये रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये x, हाँ, अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जहां पर ऊपर बचा x, एक स्टेप और लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू x बाई एक्स, और तब लिमिट लेंगे जब वो उसका लिमिट वो 7 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए आप लिमिट आप करके देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर कीजिएगा तो 0/0 के फॉर्म आ जाएगा, तो वहाँ लिमिट नहीं लेंगे। लिमिट तब लेंगे जब वो 7 फॉर्म से छुटकारा पा जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर लिमिट ले लीजिए x टेंस टू 0, तो ऊपर तो कांस्टेंट बचा है 1 हो गया, आइए आपका 2 प्लस 0 हुआ, आइए रूट 2 हुआ, तो 2 प्लस 0 तो रूट 2 ही हुआ, आइए रूट 2 हुआ, और रूट 2 प्लस रूट 2 ये ऐड करने के लिए आना चाहिए। इरेशनल नंबर का क्या है, सेम इरेशनल पार्ट है तो ऐड हो जाएगा। रूट 2 प्लस रूट 3 ऐड नहीं होगा, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो गया है ना। तो इसका लिमिट जो है आपका, अब देखिए हम लोग इसी टाइप का जो रेशनलाइजेशन पे बेस्ट बताएंगे क्वेश्चन। 8 नंबर है क्वेश्चन, 8 नंबर है, इवेलुएट, इवेलुएट मतलब इसका मान निकालें, वैल्यू निकालें, है ना। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में है माइनस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, और रूट में है, तो ये जितना भी रूट वाला क्वेश्चन है सब में रेशनलाइजेशन होगा, है ना। क्या होगा, रेशनलाइजेशन होगा, थ्योरम इसमें नहीं लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, लिमिट LT भी लिमिट है, LIM भी लिमिट है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर बीच में माइनस है तो प्लस से करेंगे, ये ध्यान देना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर पहले से ये वाला था, आप इससे मल्टीप्लाइड किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यही रेशनलाइजेशन का रूल है कि मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर, और ये जो है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाइड है, मैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि केवल एक ही टर्म में मल्टीप्लाइड है, ये सब ध्यान देना है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लीजिएगा तो ऊपर 2 बचेगा, और ये आपका x के 0 रखेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का a और a 2/2a हो गया, ये जो कि 1/a हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस रूट में रहेगा उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं रेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो देखिए इवेल्युएट अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a, अभी तक जो क्वेश्चन बताए थे उसमें केवल सिंगल रूट रहता था, सिंगल इरेशनल टर्म रहता था, अब न्यूमेरेटर में भी रहेगा डिनोमिनेटर में भी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू a और आपका अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x, है ना, माइनस रूट 3x, और ये आपका फिर ये प्लस x, ये दोनों टर्म रूट के अंदर में है, और माइनस 2√x। अब डायरेक्ट पुट करके देखिएगा तो आपका ये 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो डायरेक्ट पुट करके नहीं बना सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में भी इरेशनल टर्म है, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल टर्म है, इरेशनल रूट है, तो अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर भी करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए नया चीज होगा कि ये न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर रूट है, वहां पर इरेशनल टर्म को दोनों को न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में भी रेशनलाइजेशन होगा, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन होगा, तो इसे घबराना नहीं है डबल रूट से। तो देखिए, तो लिमिट पहले आप न्यूमरेटर को कंसीडर कीजिए और डिनोमिनेटर को सोचिए कि है ही नहीं, फिलहाल नहीं है, इसको ऐसे समझिए। आप इसको केवल सोचिए, इसको मत सोचिए भी क्या करना है, सोचेंगे बाद में, ऐसा नहीं छोड़ देना है। तो इसको क्या करना है कि यहाँ माइनस है तो इसको क्या कीजिएगा, प्लस से, हाँ
प्लस से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब नीचे वाले को आइए, तो ये 3a प्लस एक्स है अब माइनस 2√x है। तो अब यहां बीच में माइनस है तो इसको प्लस से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, देखिए 3a प्लस एक्स प्लस 2√x और ये अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2√x, देखिए कर दिए। अब डिवाइड भी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी पर ये ब्रेक होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब a प्लस 2x माइनस 3x हो जाएगा। ये आपका यूं ही यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का सेटिंग हो गया। अब ये ऊपर यूं ही लिखा जाएगा 3a प्लस एक्स प्लस 2√x। अब देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी पर हो जाएगा, तो 3a प्लस एक्स रूट हट जाएगा। अब 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, √x का x होगा, ठीक है। अब जो है यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a, ये आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, ये अंडर रूट a प्लस 2x अब प्लस √3x हो जाएगा, और ये जो है आपका अंडर रूट 3a प्लस एक्स अब प्लस 2√x हो जाएगा। ये आपका 3a माइनस 3x होगा, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लीजिए, x टेंड्स टू a है, जब x टेंड्स टू a है तो ये हो जाएगा आपका 4a, हाँ, अब प्लस 2√a, अब बाई ये a जो है आपका, हाँ, तो ये 2x √3a अब प्लस √3a हो गया। 4a हो जाएगा 2√a, 4a क्या हो जाएगा 2√a, 2√a 4√a, तो वो 4√a बाई 2√3a है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 2√a 3√a है ना, तो 3 पे भी रूट हो जाएगा और a पे भी रूट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2/√3 हो गया। इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और फैक्टराइजेशन, आज हम लोग क्या बताए, एक डायरेक्ट पुट करने के बाद, दूसरा क्या बताए कि रेशनलाइजेशन से कैसे होता है, तीसरा क्या बताए फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस कैसे बनता है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, थ्योरम पर जो बेस्ड प्रॉब्लम होगा, अलजेब्रिक का ही जो थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम होगा वो किया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें कि थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके बाय।